दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह बिस्तर से उठने के बाद आपकी टांगों में जैसे जान ही नहीं लगती, बल्कि उस समय तो आप सोकर उठे हैं, थोड़ा टाइम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपकी टांगें लड़खड़ाने लगती हैं। पहले आप बिना रुके ये सभी काम बड़ी आसानी से कर लेते थे, लेकिन तकलीफ तब होती है जब आपका मन, आपका दिल कहता है कि हाँ मैं खुद काम करूं, लेकिन काम आपका बॉडी आपका साथ नहीं देता, आपकी टांगे, आपके घुटने आपका साथ नहीं देते। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये तो उम्र का असर हो सकता है, 60 के बाद ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। ये केवल उम्र नहीं बल्कि शरीर का एक संकेत है। आपकी मांसपेशियां आपको संदेश दे रही हैं कि उन्हें सही पोषण नहीं मिल रहा। उस पोषण का नाम है प्रोटीन। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग प्रोटीन का मतलब सिर्फ अंडा समझ लेते हैं, लेकिन असल में हमारी भारतीय रसोई में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो प्रोटीन के मामले में अंडे से भी आगे हैं। ये कोई महंगी या विदेशी फूड नहीं है, बल्कि ये वही पारंपरिक चीजें हैं जो सालों से हमारे घरों में बनाई जाती थी। आज इस वीडियो के अंदर हम 10 ऐसी चीजों के बारे में जानने वाले हैं जो हमारी मांसपेशियों को फिर से ताकतवर और मजबूत कर सकती हैं। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। ऐसी 10 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो पहले से ज्यादा आपको एक्टिव कर देगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इन्हें किस तरह खाया जाए ताकि शरीर इन्हें पूरी तरह से अपना सके। इसीलिए इस जानकारी को अंत तक जरूर जानिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिन पर लोग आम तौर पर ध्यान नहीं देते। सबसे पहले समझ लेते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में क्या होता है। मेडिकल साइंस में एक स्थिति होती है जिसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। इसमें उम्र के साथ मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर और पतली होने लगती हैं। 30 साल के बाद हर दशक में मसल कम होने लगते हैं, लेकिन 60 के बाद ये प्रक्रिया और तेज हो जाती है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है, जिससे शुरुआत में इसका पता नहीं लगता, लेकिन समय के साथ चलना फिरना, उठना बैठना, छोटे छोटे काम करना भी मुश्किल लगने लगता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। प्रोटीन की कमी होना, हार्मोन का इनबैलेंस होना, आपकी जो जीवन शैली है वो बहुत ही बैठे रहने वाली, अनएक्टिव होना, इसके साथ साथ आपके आहार में वो पोषक तत्व ना होना जिसकी जरूरत बॉडी को है। जब शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, थकान बढ़ती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, गिरने का खतरा बढ़ता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। इसीलिए 60 के बाद सही मात्रा में प्रोटीन लेना बेहद जरूरी हो जाता है। सामान्य तौर पर शरीर में प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से 1.2 से 1.5 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी कि अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसे रोजाना लगभग 70 से 90 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर रहने से ये जरूरत पूरी नहीं होती, इसीलिए अलग अलग स्रोत को शामिल करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उस 10 खाने वाली चीजों को जिनको आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है काले चने, जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन के साथ साथ आयरन और फाइबर भी होता है, जो शरीर को ताकत देता है, पाचन को सुधारता है। इसे रात में भिगोकर सुबह खाना सबसे अच्छा तरीका है। अगर चाहें तो हल्का सा उबाल कर भी खा सकते हैं। दूसरी चीज है हरी मूंग दाल, जो हल्की होने के कारण आसानी से पच जाती है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ जरूरी विटामिन और मिनरल भी होते हैं। इस दाल की आप खिचड़ी बनाकर या चिल्ला बनाकर खा सकते हैं। तीसरी चीज है पनीर। पनीर प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम का भी बहुत अच्छा साधन है, जो हड्डियों को मजबूती देता है। इसे हल्के मसालों में पकाकर या स्टीम देकर खाया जा सकता है। इसके साथ साथ सलाद खाना बहुत जरूरी है, यानी कि फाइबर लेना बहुत जरूरी है, ताकि वो प्रोटीन यानी कि पनीर आसानी से पच जाए। चौथी चीज है सोयाबीन, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। ये शरीर के लिए जरूरी अमीनो एसिड से भरपूर होता है। इसे सीमित मात्रा में और सही तरीके से पकाकर खाना चाहिए। रोज का आप 4 से 5 चम्मच उबले हुए सोयाबीन बड़े आराम से खा सकते हैं। इसके साथ भी आपको सलाद लेना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली हर प्रोटीन के साथ आपको फाइबर लेना होगा, और फाइबर में सैलेड लेना सबसे अच्छा है, ताकि आपके द्वारा खाया गया प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को ताकत दे सके। पांचवी चीज है मसूर दाल, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ कमजोरी दूर करने में मदद करती है। इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। 6वीं चीज है दही, जो पाचन तंत्र को मजबूत करती है, शरीर को पोषक तत्वों से बेहतर
अवशोषण करवाने में मदद करती है। इसे दिन में खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, रात में इसे लेने से बचना चाहिए। सातवीं चीज है बादाम, जिसमें प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट, विटामिन होते हैं जो मांसपेशियों और दिमाग दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। इन्हें भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद है। आठवीं चीज है कद्दू के बीज। कद्दू के बीज के अंदर ना केवल प्रोटीन होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, जो कि हमारी मांसपेशियों को ताकत देने के साथ साथ सपोर्ट भी देता है और बॉडी को एक्टिव भी करता है। नौवीं चीज है राजमा, जो कि प्रोटीन के साथ साथ फाइबर से भरपूर होता है, शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन इसे सही तरीके से पकाना जरूरी है। 10वीं और लास्ट चीज है किनोआ। इसमें सही अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं और इसे चावल की तरह बड़े आराम से पकाकर खाया जाता है। किनोआ प्रोटीन का वो एक सोर्स है जो हमारी बॉडी के अंदर आसानी से पच भी जाता है और लंबे समय तक हमें भूख का एहसास भी नहीं होता। अब बहुत ही जरूरी बात, इन सभी चीजों को तो आप अपनी डाइट में शामिल कर रहे होंगे या करना शुरू कर लेंगे, लेकिन कुछ खास बातें जिनका ध्यान आपने जरूर रखना है। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करने की बजाय आपको धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। पहले एक चीज जोड़िए, फिर दूसरी चीज को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इस तरह धीरे धीरे आपकी आदतें बदलने लगेंगी, शरीर को सही पोषण मिलने लगेगा। इसके साथ ही सही मात्रा में पानी पीजिए, नियमित हल्की एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए। प्रोटीन तभी सही तरीके से काम करता है जब शरीर पूरी तरह से सपोर्ट करता है। उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन कमजोरी होना ये जरूरी नहीं है। अगर आप सही खान पान और दिनचर्या अपनाते हैं तो आप बढ़ती उम्र में भी खुद को सक्रिय और एक्टिव रख सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन बहुत खास है उन सभी लोगों के लिए जिनको ये समस्या महसूस हो रही है, फेस करनी पड़ रही है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।